जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान, एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो से देखो, ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये पार्ट तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन इससे एमसीक्यू बनना तय है। इसलिए इसको एंड तक देखना, क्योंकि आप लोग एंड तक नहीं देखेंगे तो बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे एमसीक्यू बनता है, और तुम वो चीज देखोगे नहीं, फिर बाद में कहोगे आया नहीं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, आज जो है वो ये है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। मतलब जो पीएच है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है। पार्ट 8 होने वाला है। कौन सा चैप्टर है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पिछले पार्ट्स जो है हमने आपका सब कंप्लीट करवा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट था, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और वगैरह वगैरह है। आप लोगों को देखना हो, प्ले लिस्ट पड़ी है चैनल पर, देख लेना जाके। ओके, तो देखो, पहले तो हम लोग समझेंगे इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में पीएच का क्या इस्तेमाल है। देखो, 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला है पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जहां पर कपड़े बनते हैं, क्लोथ्स बनते हैं, फैब्रिक फैब्रिक बनता है, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है, मैं तुमको बता दूं। जैसे ये मेरी टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। हाँ है। तो ये फैब्रिक ही तो है, फैब्रिक है। हाँ है। तो ये फैब्रिक कहाँ बना है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? पीएच का यूज क्या है? फैब्रिक बनाते वक्त पीएच का यूज है। ये यहाँ यूजेस लिख के, ये यहाँ इसके नुकसान मतलब लॉस लिखे हैं। ठीक है, तो यूजेस समझो। फैब्रिक को बनाते वक्त उनका कलर जो है वो अच्छे से फैब्रिक पर चिपक जाए। जैसे अब ये मेरी बनियान है, बनियान मतलब टी शर्ट है। ये टी शर्ट ब्लैक कलर की है। अब तुम इसको चाहे जितना धुलो, जितना तुम कर्रे से कर्रा ले आओ वॉशिंग पाउडर, जिससे भी धुल लो, इसका कलर ब्लैक ही रहेगा। ब्लैक से बदलेगा? बता दो तुम, बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा। क्योंकि ये फैब्रिक जो है, इसमें पीएच जो है वो बिल्कुल मेंटेन करके इसके ऊपर कलर लगाया गया है, इसलिए इसका कलर नहीं छूटेगा। अब ये समझो, ठीक, यूजेस समझे। यूजेस क्या होता है? फैब्रिक पर डाई, फैब्रिक को बनाते वक्त उसका कलर फैब्रिक पर अच्छे से चिपक जाए, इसलिए पीएच का यूज होता है। ओके, अगर पीएच हम लोग अच्छे से नहीं, पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नॉट प्रॉपर कलर डाई, प्रॉपर कलर नहीं आएगा टी शर्ट या फैब्रिक पर। जैसे अब इस पे अगर पीएच मेंटेन ना किया होता, जिन्होंने भी बनाया ये फैब्रिक पीएच ना मेंटेन किया होता, तो क्या होता? इसे मैं 3-4 बार धुलता, कलर निकल जाता। जैसे तुम देखते हो, तुम कहीं से बाजार से शर्ट लेकर आए, नीले कलर की ले आए, तो क्या होता है, उसे जब तुम धुलते हो उसका कलर छूटने लगा। तुम दुपट्टा ले आए, अरे मानो तुम अपनी मम्मी के लिए, अपनी दीदी के लिए और किसी के लिए भी, अगर किसी के लिए लेके आए, दुपट्टा लेके आए, दुपट्टा सबसे अच्छा होता है। देखो, दुपट्टा तुम धुलोगे उसका कलर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसका पीएच मेंटेन करके ही नहीं कलर उस पे चिपकाया गया। अब कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं, 10 साल धुलो, 5-6 साल से तुम, मतलब तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी दीदी जो भी हैं, वो पहन रही है, वो दुपट्टे का कलर नहीं हट रहा, उस पे पीएच मेंटेन करा गया है। समझे? तो ये होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज। समझे? फैब्रिक पर कलर को अच्छे से मेंटेन, मतलब प्रॉपर, एकदम प्रॉपर, कलर छूटे ना, उसके लिए पीएच को मेंटेन किया जाता है। और मेंटेन नहीं करोगे तो कलर अच्छे से आएगा नहीं, कलर छूट जाएगा बाद में। समझे? दूसरा समझो, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री का क्या मतलब, नाम ही से समझ गए होगे, जहां शक्कर बनती है मतलब शुगर बनती है। तो शुगर क्या है? शुगर सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक। अब एसिडिक का पीएच वैल्यू कितना होगा, तुम बताओ। देखो, मैंने तुमको पीएच स्केल में समझाया था, 0 से लेकर 7 तक तुम्हारा एसिडिक, और 7 जो है ये तुम्हारा होगा न्यूट्रलाइज, और 7 से 14 तक ये होगा तुम्हारा बेसिक। ये होगा तुम्हारा बेसिक, 7 से 14 बेसिक, 0 से 7 एसिड,
एसिडिक और 7 पर न्यूट्रलाइज। ओके, तो ये थोड़ा एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब एसिडिक का मतलब थोड़ा लिखा है, थोड़ा लिखा है। देखो तुम समझ गए कि कितना क्या एसिडिक, थोड़ा लिखा है क्या। जैसे शुगर सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है, ज्यादा नहीं होता है। तुम सोचो कि ये इसका पीएच वैल्यू 2 होता है, नहीं। इसका पीएच वैल्यू मैं तुमको बता दूं 7 से 8 होता है। 7 से 8 पीएच वैल्यू जो है इनकी, इनकी पीएच वैल्यू 7 से 8 होती है शुगर सॉल्यूशन की। 7 से 8 मतलब क्या है, मतलब क्या है, 7 से 8 है मतलब, अरे 7 से 8 लिख दिया, गलती हो गई, गलती हो गई। इसका होता है 6 से 7, 6 से 7 होता है। अब देखो 6 से 7 है तो 7 न्यूट्रलाइज है, 7 पीएच जिसका होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, और 6 जो है ये एसिडिक होता है। तो ये थोड़ा ही तो एसिडिक है ना, थोड़ा एसिडिक है और बाद बाकी न्यूट्रलाइज है। तो बस ये थोड़ा एसिडिक होता है। तो पीएच वैल्यू इसका इसी के लिए मेंटेन करते हैं, 6 से 7 इसका पीएच वैल्यू रखते हैं, जिससे शुगर सॉल्यूशन जो है वो मीठी बनी रहे, शुगर जो है वो मीठी बनी रहे। ठीक है, शुगर मीठी बनी रहे। अब तुमने देखी होगी बहुत से लोग कहते हैं शक्कर खा के पानी पियो, मतलब शुगर खा के पानी पियो जिससे दांतों में ना चिपकी रह जाए। शुगर खा के अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो उसका एसिड बनेगा, एसिड। समझे, एसिड क्यों बनता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 6 से 7 होता है और ये थोड़ा एसिडिक होता है। इसलिए जब ये हमारे दांतों में जाती है, दांतों में जाती है तो दांतों में जाके जब ये पिघलना स्टार्ट होती है, हमारे मुंह में गर्मी होती है बहुत, जब ये पिघलना स्टार्ट होती है तो ये हल्की एसिडिक होती, बस हल्की सी एसिडिक होती है। ये उसी में तुम्हारा दांत गला देती है। तो समझो दांत तुम्हारा मतलब गल जाता है ना, छेद हो जाता है, कहीं कैविटी लग जाती, वो क्यों होती, वो इसी के चक्कर में होती है। तुम सोचो मीठा, देखो तुमको आज मैं एक रीजन बता दूं, कैविटी का रीजन और इन सब का रीजन। बहुत से लोग कहते होंगे कि मिठाई खाने से तुमको कैविटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो मीठी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति किससे, शुगर से। क्योंकि शुगर क्या है, शुगर जब तुम खा लोगे तुम्हारे दांतों में चिपकी रह जाएगी, तुम पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, वो मुंह की गर्मी से पिघलना स्टार्ट होगी शुगर। और शुगर में जो एसिडिक पन होता है, एसिडिक एसिडिक पन होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत, वही एसिडिक पन तुम्हारे दांत के अंदर छेद करता चला जाता, करता चला जाता। वहीं पे तुम्हारे दांतों में जम्स आ जाते, कैविटी लग जाती, फिर कैविटी से वो दांत पूरा खराब हो जाता। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। और शक्कर या शुगर या मिठाई या कोई सी भी मीठी चीज खाएं तो पानी जरूर पिएं, जिससे आपको क्या, कैविटी या फिर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, समझे। तो इसका पीएच वैल्यू देखो 6 से 7 इसका पीएच वैल्यू होता है। ये थोड़ा एसिडिक होता है, ये तो इसका यूज है पीएच का। पीएच का यूज समझे इसलिए होता है जिससे शुगर का सॉल्यूशन जो है मीठा बना रहे। अब देखो अगर हम लोग पीएच मेंटेन ना करें तो क्या होगा, शुगर जो है वो कैसी हो जाएगी, श्योर मतलब कैसी, खट्टी। खट्टी खाई है ना, अरे खाई कह रहे, खट्टी हो जाएगी, खट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो शुगर अभी तो तुम्हें मीठी लगेगी अगर इसका पीएच वैल्यू 6 से 7 है। अगर इसका पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं किया, ऊपर नीचे हो गया, तो शुगर खट्टी हो जाएगी, शुगर खट्टी हो जाएगी, समझे। अब देखो तीसरा इसका यूज होता है पेपर एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब इसका क्या मतलब है, पेपर एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब तुम सोचोगे ये कहाँ से, पेपर में कहाँ से इस्तेमाल होने लगी भैया। देखो मैं तुमको बता दूं, पेपर एंड मेडिसिन, पहले तो तुम ये समझो पेपर एंड फार्मास्यूटिकल्स होता क्या है। पेपर का मतलब है जहाँ पेपर बनते हो, कागज बनता हो। और फार्मास्यूटिकल से तो तुम समझ ही गए हो, जहाँ दवाई बनती हो, मेडिसिन बनती हो। ठीक है, तो देखो पेपर और मेडिसिन का पीएच मैटर करता है। पीएच क्या करता है, मैटर करता है इन पे। अगर देखो दवाई, ये तो तुमको पता होगा, अगर दवाई में, मेडिसिन में अगर तुमने पीएच वैल्यू को ऊपर नीचे करा, ऊपर नीचे कर दिया पीएच वैल्यू को, तो वो हमारे के लिए कैसी हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी, डेंजर हो जाएगी, समझे। और पेपर में पीएच वैल्यू इसलिए मैटर करती है जिससे पेपर में जो तुम्हारा सफेदीपन होता है,
सफेदीपन होता है वो ऊपर या नीचे ना हो। अब तुम इसका जो है तुम्हें ज्यादा डीप से नहीं पढ़ना कि पेपर का पीएच वैल्यू क्यों कम होने से पेपर का रंग हल्का फीका हो जाएगा, क्यों, वो देखो वो तुम्हारे काम में कभी आएगा नहीं। जानने वाली चीज है, जान लो तो अच्छी बात है। देखो जान के तुम ये समझ सकते हो पेपर है तुम्हारा। अभी तुम पेपर देखोगे ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट व्हाइट चमक रहा है। हाँ चमक रहा है। ऐसे ही तुम्हारा पेपर चमकता है व्हाइट व्हाइट। अब क्या होता है तुमने देखे होंगे कुछ ऐसे पेपर होते हैं, कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनका हल्का कलर व्हाइट से कम होता है, थोड़े हल्के ब्लैक होते हैं, हल्के व्हाइट होते हैं, देखे है ना? देखे होंगे तुमने, जरूर देखे, हल्के ब्लैक हल्के व्हाइट। एक देखो अगर तुम 20 रुपए वाला रजिस्टर लेकर आओगे, देखो रेट सबके अलग अलग होते हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा। मेरे इधर जो 20 रुपीज वाला रजिस्टर मिलता है उसमें करीब 80 से 100 पेज होते हैं। इसका जो तुम्हारा देखोगे कलर वो हल्का होता है, हल्का ब्लैक हल्का व्हाइट। ओके। और जो 40 रुपीज वाला मिलता है इसमें भी कितने 80 से 100 पेज होते हैं, लेकिन ये 40 का है। और इसका पेज जो है वो स्मूथ होता है, साथ ही साथ पूरा का पूरा व्हाइट होता है, समझे? तो इसमें क्या है, इसमें पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं की, इसमें पीएच वैल्यू मेंटेन की तो ये इसके अंदर तो व्हाइट होता है, ये पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं की तो ये हल्का ब्लैक और हल्का व्हाइट होता है। मतलब होता ये भी व्हाइट है, होता ये भी व्हाइट है, बस हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा लगता है, ब्लैक सा लगता है, समझे? तो ये होता है तुम्हारा अंतर अगर पेपर में पीएच वैल्यू ना करो तुम, ना करो मेंटेन, समझे? तो अब देखो मैंने तुमको बता दिया तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इंडस्ट्री। अब बचा क्या तुम्हारा, बचा तुम्हारा एग्रीकल्चर। क्या? एग्रीकल्चर। अब देखो ये एग्रीकल्चर जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है, पहले से ही 9-10 मिनट की हो चुकी है। अब मैं ये तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये हमारा पार्ट 8 था। पार्ट 9 कल आएगा, और कल ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या फिर इसके बाद एक और पार्ट होगा वो और करवा देंगे। तो देखो मैं तुमको इतना कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे संग हो तो पेपर में तुम्हारे 90 से नहीं, 95 से 100 मार्क्स आएंगे। किसमें? साइंस में एंड मैथ्स में, समझे? अगर मेरे साथ तो 95 से 100 आएंगे साइंस में एंड मैथ्स में। बस मेरा इतना कहना है, मैं जो भी आपको चैप्टर्स पे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आप पढ़ लो। बोर्ड एग्जाम के समय मैं और बता दूंगा, वो आप पढ़ लो। देखो एक बात मैं तुमको बता दूं, अगर तुम पेपर को इस हिसाब से लोगे कि कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है, ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा है ये वैसा है, ये मतलब अगर ये नहीं करा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं करा वो नहीं हो पाएगा, देखो ऐसे मत समझ। छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज समझ के चलो। एक जैसे तुम अपनी डेली लाइफ के संग वो करो, एक डेली लाइफ जैसे जीते हो। तुम्हारी देखो पूरी साइंस जो है डेली लाइफ पर मैटर करती है। तुम्हारा पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड क्या, केमिकल रिएक्शन एंड एक्यूशन। उसके अंदर क्या था, केमिकल रिएक्शन, वो मैंने तुमको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे दूध का उबलना, पानी का उबलना और वगैरह वगैरह। ऐसे अगर तुम पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, सब तुमको इजी लगेगा। अब तो मैथ्स जो है तुम्हारी वो भी तुम समझ समझ के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। मैथ्स में देखो मैं तुमको बता दूं, पेपर जब तुम्हारा आने वाला होगा मैथ का, उसके 1 महीने पहले से मैं जो भी पढ़ा दूं चुपचाप पढ़ लेना, और वही पेपर में तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखे हुए आएंगे। और पेपर के 3 दिन पहले, कितने 3 दिन पहले जो पढ़ा दूं वो तो तुम्हारे के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये समझो। वो तुम्हारे पेपर में 100% आएगा। क्या? पेपर में 100% आएगा, गारंटी मेरी है। देखो बस क्वेश्चन के नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूरा वही आएगा। तो बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।